बिहार के 10 सीटों पर विधान परिषद की चुनाव होने जा रही है, मतलब एमएलसी। 9 सीटें खाली हो रही है 28 जून को, आपको पता है। इसके अलावा एक सीट और खाली पड़ी है, नीतीश कुमार की सीट। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा कर दिया है, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। एक और सीट खाली हुआ था, मंगल पांडे की सीट, चूंकि मंगल पांडे सिवान सदर सीट लड़ गया विधानसभा का। हालांकि वहां पर अरविंद शर्मा को सेट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, एक सीट एमएलसी का आरजेडी के पास भी जाएगा। कौन बनेगा एमएलसी, ये आपको हम बताएंगे। और बाकी जो 9 सीटें बचेंगी, देखिए 9 सीटों पर तो चुनाव है और एक सीट पर उपचुनाव कह लीजिए, जो नीतीश कुमार की सीट है तो खाली पड़ी है। वहां पर चर्चा है कि निशांत जाएंगे। अगर निशांत नहीं जाते हैं, चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार जो है वो हरनौत की सीट लड़ सकते हैं, जहां से हरिनारायण सिंह इस वक्त विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं। हो सकता है कि उन्हें इस्तीफा कराया जाए और उस सीट से निशांत लड़े, और निशांत जनता के दरबार होते हुए सदन पहुंचना चाहते हैं, ना कि बैकडोर से एमएलसी बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार की जो सीट खाली है उस पर हरिनारायण सिंह की दावेदारी बनेगी और हरिनारायण सिंह उस मार्फत एमएलसी बनेंगे, मतलब सदन में बने रहेंगे। एक और नाम पक्का है, दीपक प्रकाश का। आप जानते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो इस वक्त मंत्री हैं, दोबारा शपथ लिए हैं बिना किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए। उनका भी एक सीट तय माना जा रहा है कि वो एमएलसी बनेंगे। अब जदयू से कितने लोग होंगे? कुमुद वर्मा का टेन्योर खत्म हो रहा है, भीषम सहनी का टेन्योर खत्म हो रहा है, बीजेपी से संजय मयूख का टेन्योर खत्म हो रहा है। लेकिन चर्चा इस पर नहीं है हमारी। हम इस खबर में आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो 2 सीटें खाली हो रही है, एक तो सुनील सिंह की सीट और दूसरी मोहम्मद फारूक की सीट। सुनील सिंह को आप पता होगा, बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए मेरे पीछे ही आपको बिस्कोमान दिख रहा होगा, उसी बिस्कोमान भवन के वो अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, बड़ी नजदीकियां हैं उनके लालू परिवार से। वो भी रिटायर कर रहे हैं एक तरीके से कहिए तो अब एक सीट 25 विधायकों के मत से तय होना है। 25 विधायक हैं आरजेडी के पास, और उन 25 विधायकों को चुनकर मिलकर एक एमएलसी तय करना है। अब वो एमएलसी कौन होगा, देखिए हम नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, एडी सिंह जब आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए थे, उस वक्त तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमान से मिले थे और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एडी सिंह को आप वोट करवाइए अपने 5 विधायकों का, एमएलसी का जो चुनाव होगा उसमें एक सीट हम आपको देंगे। लेकिन राजनीति में वादे कितने पूरे होते हैं ये आपको भी पता होगा, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है कि एआईएमआईएम जो है उसको आरजेडी चुनाव लड़ाएगी या एमएलसी की सीट देगी। क्योंकि अभी जो स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, उस परिदृश्य में लालू प्रसाद यादव, देखिए दोस्तों आपको हम पक्की खबर और बता रहे हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं, ये बात लगभग तय हो चुकी है आरजेडी के अंदर, ये बात लगभग तय हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव, जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आरजेडी उनकी अपनी पार्टी है और परिवारवाद का तो उनके ऊपर आरोप लगते ही रहा है, तो जो एक सीट एमएलसी का है, उस एक सीट पर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपने बड़े बेटे, जिन्हें उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था अभी से कुछ ही महीने पहले, परिवार से और पार्टी से, उनको वो गद्दी सौंपने जा रहे हैं, मतलब एमएलसी बनाने जा रहे हैं। हम तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो बड़े विवादित भी रहे हैं, लेकिन बीते 1-1.5 सालों से, जब से वो पार्टी और परिवार से बाहर हुए हैं, उनकी राजनीति थोड़ी बदली है, थोड़े गंभीरता उनमें आई है, गंभीर हुए हैं और थोड़े मैच्योर पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव फ्लॉप और फ्लॉप होते जा रहे हैं। कई बार इन पर दाव लगाया गया, 2020 में लगाया गया, 2024 के लोकसभा में लगाया गया, 2019 के लोकसभा में लगाया गया और फिर 2025 का विधानसभा, इसमें आरजेडी का बंटाधार उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया। तो एक विकल्प के तौर पर क्या तेज प्रताप यादव को प्रयोग में लाना चाह रहे हैं लालू यादव? क्योंकि ये तो तय है कि तेज प्रताप यादव जो है वो एमएलसी बनने जा रहे हैं, इसमें बहुत इफ बट अब नहीं बचा है। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव ने कई नेताओं को वादा किया था कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। जब चुनाव का टिकट वितरण हो रहा था बिहार विधानसभा चुनाव का, तो चाहे विजय प्रकाश हो, चाहे सुरेश पासवान हो, ऐसे कई नाम हैं जिनको तेजस्वी ने वादा किया था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो मात्र 25 सीटें थी, तो एक ही सीट जो है वो बचता। अब अगर 150 सीट आता तो तय है कि 6 से मतलब 5 से 6 एमएलसी आरजेडी बना पाती। अगर 100 सीटें आती तो शायद 4 एमएलसी बना पाती, लेकिन आया मात्र 25 सीट, तो एक ही सीट बच रहा है। और तेज प्रताप यादव मतलब पुत्र मोह जो है, अब पुत्र मोह पर क्या कहना, बिहार में तो पुत्र मोह
उपेंद्र कुशवाहा का दिखा, नीतीश कुमार का दिखा, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने राजनीति में सिर्फ लालू यादव को इस बात के लिए कोसा कि लालू यादव परिवारवादी है। उनके बेटे आज स्वास्थ्य मंत्री बनकर बैठे हुए हैं निशांत कुमार, अब एमएलसी बनेंगे या एमएलए जो भी बने, लेकिन परिवारवाद हावी रहा है बिहार की राजनीति में। और फिर से एक बार आपको ये देखने को मिलेगा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने उस बेटे को एमएलसी बनाया और आरजेडी कोटे से ही बनाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। उनकी जो एक पार्टी है जनशक्ति दल, उससे नहीं, बजाते उनकी आरजेडी में वापसी होगी और तब वो एमएलसी बनेंगे। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, 28 जून अब बहुत समय नहीं है, अगले महीने की 28 तारीख भी आप कह सकते हैं। उसकी अधिसूचना आज से कल में आने वाली है, या बहुत से बहुत अगले सप्ताह में उसकी अधिसूचना आ ही जाएगी विधान परिषद के चुनाव को लेकर। तो ये बड़ी खबर है, तो आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तब यहाँ पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।